नमस्ते बच्चों। आज हम ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन का जो अगला टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सामाजिक व्यवस्था किसे कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझा जा सकता है, जहाँ सुस्थापित सामाजिक प्रणालियाँ परिवर्तन या प्रतिरोध तथा उसे विनिमय करती हैं। यानी कि समाज के अंदर जो परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था में जो बदलाव आता है, वो नवीनीकरण जो आता है, वो क्या कहलाता है, वो सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। समाज द्वारा परिवर्तन को रोकने का सामान्य कारण, नियंत्रित करने के कारण। फिर प्रत्येक समाज द्वारा परिवर्तन को रोकने या नियंत्रित करने के कारण। समाज द्वारा परिवर्तन को रोकने, हतोत्साहित करने या नियंत्रित करने के विशिष्ट कारण निम्नलिखित है। पहला है समाज द्वारा परिवर्तन रोकने का सामान्य कारण। प्रत्येक समाज को अपने आप को समय के साथ पुनरुत्पादित करना पड़ता है या उसमें बदलाव लाना पड़ता है। उसके स्थायित्व को बनाए रखना पड़ता है। स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि चीज़ें कमोबेश, यानी कि समाज के अंदर जो व्यवस्था है वो क्रमबद्ध होते वैसी ही बनी रहे जैसी वे हैं। यानी कि जैसे प्राचीन समय से जो चली आई परंपरा है वही बनी रहे, वैसी ही बनी रहे जैसी वे हैं। अर्थात व्यक्ति लगातार समान नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दे और साधारणतः व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमानित रूप से आचरण करे। यानी कि जैसे नियम बने हुए हैं उसी के आधार पर कार्य करे। यह समाज द्वारा सामाजिक परिवर्तन को रोकने का अमूर्त यह सामान्य कारण है। फिर होता है विशिष्ट कारण। समाज द्वारा सामाजिक परिवर्तन को रोकने के विशिष्ट कारण है। पहला है सामाजिक स्तरीकरण। प्रत्येक समाज स्तरीकृत रूप में है। समाज के शासक या प्रभावशाली वर्ग अधिकांशतः अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए सामाजिक परिवर्तन का विरोध करते हैं। यानी कि समाज के अंदर जो उनकी प्रतिष्ठा है वो हमेशा बनी रहे। फिर है सामाजिक मानदंडों का पालन। प्रत्येक समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों को मानदंडों का पालन करना आवश्यक होता है, चाहे वह ऐसा स्वतः करे या सामाजिक व्यवस्था द्वारा बाध्य होकर करे। यह स्थिति भी सामाजिक परिवर्तन को रोकने का प्रयास करती है। यानी कि समाज के अंदर जो अपने पूर्व के जो नियम बने हों उसी का पालन करते रहें। फिर है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। समाजीकरण के द्वारा व्यवस्था को बनाए रखने के अथक प्रयास करे सामाजिक परिवर्तन को रोकने का कारण है। फिर है शक्ति या सत्ता के बल द्वारा। संस्थागत तथा सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए शक्ति और सत्ता को सहारा लिया जाता है। एक व्यक्ति को मन चाहे कार्य करवाने की क्षमता रखते हैं। शक्ति और सत्ता के दबाव के कारण व्यक्तियों को कुछ कार्य जबरन करने पड़ते हैं, जैसे महिलाओं का बाह्य सहयोग। यानी कि व्यक्ति कुछ समूह बना करके अब समाज के अंदर शक्ति प्रदर्शित करता है और उसको लेकर के व्यक्तियों को कार्य करना पड़ता है। फिर है प्रभाव, सत्ता तथा कानून। प्रभावशाली वर्ग असंतुलित संबंधों में अपनी शक्ति के बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं। यानी कि प्रभावशाली वर्ग जो होता है, समाज के अंदर प्रतिष्ठित वर्ग जो होता है, वो अपने बल पर सहयोग प्राप्त करते हैं। यह शक्ति वैधता के आधार पर कार्य करती है। वैधता स्वीकृति की स्थिति है। यानी कि वैधता यानी मान्यता दी जाती है। ऐसी चीज़ें जो व्यक्ति सही तथा ठीक मान जाती है वो क्या कहलाती है, वैध है। वैधता सामाजिक समुदाय को अस्वीकृत भाग है। यानी कि वैधता से है सामाजिक समुदाय का अस्वीकृत भाग है, जो सामाजिक रूप से प्रचलित है। यह अधिकार संपत्ति तथा न्याय के प्रचलित मानदंडों की अनुरूपता में निहित है। फिर आगे आता है सत्ता, औपचारिक सत्ता। वेबर के अनुसार, यानी कि समाजशास्त्री वेबर जो हुए हैं, उन्होंने परिभाषा दी है कि सत्ता कानूनी शक्ति है। सत्ता का अर्थ है समाज के अन्य सदस्य को इसके नियमों तथा
नियमावलियों को मानने के लिए तैयार है। यानी कि कुछ व्यक्तियों का समूह बना करके वो अपने नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को समाज के अंदर रहना पड़ता है। इस सत्ता को एक सही क्षेत्र में मानने को बाध्य है। जैसे कोर्ट रूम में न्यायाधीश की सत्ता, सड़क पर पुलिस की सत्ता और कक्षा में शिक्षक की सत्ता। यानी कि एक विशेष व्यक्ति अपनी सत्ता के आधार पर उन सभी को चलाने का कार्य करता है। फिर अनौपचारिक सत्ता, एक अन्य सत्ता जिनको सख्ती से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परंतु वह सहयोग तथा सहमति बनाने में प्रभावी होते हैं। जैसे श्रमिक नेता की शक्ति, शिक्षाविद, कलाकार, लेखक तथा अन्य बुद्धिजीवियों को अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति, यानी कि वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकता है। फिर है कानून स्पष्ट संहिताबद्ध मानदंड अथवा नियम होते हैं। यह प्राय लिखित होते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में कानून विभीषिका द्वारा तैयार किए जाते हैं। यह कानून नियमों को बनाते हैं जिनके द्वारा समाज पर शासन किया जाता है। कानून प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है। कानून की जो परंपरा है सभी के ऊपर एक समान लागू होती है। फिर आता है प्रभाव शक्ति के तहत कार्य करता है। अधिकांश प्रभावी शक्ति कानून होती है, लेकिन कई प्रकार की ऐसी शक्तियाँ हैं जो समाज में प्रभावी हैं और वे गैर कानूनी या कानूनी रूप से संहिताबद्ध नहीं है। शक्ति के तहत प्रभाव सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति तथा उसकी गतिशीलता को निर्धारित करता है। फिर आगे आता है विवाद, संघर्ष, अपराध तथा हिंसा। विवाद विस्तृत रूप से असहमति के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यानी कि किसी भी कार्य के लिए जो असहमति प्रकट की जाती है वो विवाद कहलाती है। विवाद प्रचलित सामाजिक मानदंडों का विरोध तथा अस्वीकृति जैसे युवा असंतोष। विवाद कानूनी तथा कानूनी रूप सत्ता से असमानता तथा विद्रोही भी होता है। असहमति के लिए स्पष्टता, अंत्येष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई होती है। असहमति विद्रोह भी होता है। असहमति के लिए स्पष्ट तथा अस्पष्ट दोनों प्रकार की सीमाएं परिभाषित की गई है। समाज असहमति की एक महत्वपूर्ण सीमा अंकित करता है। इन सीमाओं में अनेक प्रकार के प्रकार है, जैसे कानून, गैर कानूनी, वैध, अवैध, मानवीय तथा अमानवीय। यानी कि ये जो है ये क्या करता है, संघर्ष के कारण उत्पन्न करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।